श्रेया यहाँ से जाओ। नहीं श्रेया, कोई भी पीछे नहीं आएगा, तुम भाग जाओ। अभिजीत, तुम एक सीनियर सीआईडी ऑफिसर हो, कानून को हाथ में लेना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैंने इस बच्ची से वादा किया है, इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। वादा मैंने भी इसी हिसाब से किया है, और मैं अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपने वादों का पक्का हूँ। ठीक है, तुम अपना फर्ज निभाओ, मैं अपना वादा निभाता। श्रेया चल। अभिजीत नहीं, चलो निकले यहाँ से। अभिजीत मजबूर मत करो मुझे, मैं गोली मार दूंगा श्रेया को। एक बच्चे पे गोली चलाओगे क्या? अगर कोई मुजरिम भाग रहा है तो मुझे ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता, मैं गोली मार दूंगा। श्रेया को गोली लगने से पहले तुम्हें मुझे गोली मारनी होगी। दया चलो गोली। अभिजीत हट जाओ। श्रेया जाओ यहाँ से बेटा। नहीं श्रेया, श्रेया नहीं, चलो श्रेया भागना है यहाँ से। श्रेया भागो। अभिजीत हट जाओ। भाग जाओ जल्दी। अभिजीत श्रेया रुक जाओ। अभिजीत नहीं छोड़ो। अभिजीत अरे बाप रे यार एक सीआईडी वाले ने सीआईडी वाले को गोली मार दी। सर बहुत खून बह रहा है, जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी सर। आंखें खुली रखना, पूरी जल्दी गाड़ी लेके ना, आंखें बंद करना, आंखें खुली रखना। जी सर। पूर्वी जल्दी गाड़ी आओ सर, आंखें खुली रखना। अरे वाह यार, इतना मिर्च मसाला तो मैंने फिल्मों में भी नहीं देखा। तुम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ क्या हुआ है। दया ने अभिजीत पर गोली चला दी, हॉस्पिटल लेकर गए हैं उसको, और वो श्रेया तो अभिजीत की मदद से फरार हो गई है। अब अगर श्रेया में जरा भी समझ है तो उसे पता होना चाहिए कि उसे आगे क्या करना है। श्रेया बेटा, क्या कर दिया तुमने? दो दोस्तों के बीच लड़ाई करवा दी तुमने। तुम्हें मालूम है कि दया अंकल ने अभिजीत अंकल को गोली मार दी। मैं तो समझता था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम तो बैड गर्ल निकली। अभिजीत अंकल ने तुम्हें बचाने के लिए गोली खा ली, तो उनकी कुर्बानी वेस्ट नहीं होनी चाहिए ना। तो एक आखिरी काम। ओह, तो अभिजीत अंकल से आपने वादा किया है कि ऐसे बुरे काम नहीं करोगी। अभिजीत अंकल के वादे की फिक्र है तुम्हें, लेकिन अपने इस अंकल की नहीं। क्या करूं, छोड़ दूं या मार दूं? छोड़ दो उसे, मैं करूंगा तुम्हारा काम। श्रेया, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? ओहो अभिजीत बाबू, ये इमोशनल ड्रामा देखकर मेरी तो आंखें भर आई। क्या देख रहे हो? इतने गौर से अपने सीआईडी का दिमाग यहाँ मत लगाना। तुम्हें यहाँ पर कोई सुराग नहीं मिलेगा जिससे तुम मुझ तक पहुंच सको। काम बता रहा है या नहीं? काम है एक आदमी का खून करना है। किसका? अरे संभल के। अरे यार धक्का क्यों मार रहा है यार? अरे इधर हूँ मैं, चलो आराम से। अरे इधर तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। अरे ट्रैफिक नहीं है, चलो मैं फोन करता हूँ। क्या हुआ? अब ये खुद को ट्रैफिक पुलिस वाले समझते हैं, लोगों को हाथ दिखाकर गलत दिशा में भेज रहा था और खुद एक कार के नीचे आते आते बच गया। ये छोटे का कार से टकराने से लगे से? नहीं साहब, ये तो बहुत पहले से ही है, शायद किसी कार या बाइक से टकराने से लग गया होगा। ब्यौरा कहीं का। ये तो पिला ही गई है सर। मैं पीता नहीं हूँ सर, तो मैं तो खाना खाने के बाद पानी भी नहीं पीता। कोई मेरे से बोले कि पी ले तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ। ये मेरे को पीने को बोला, लेकिन कोई रिक्वेस्ट करे साहब, रिक्वेस्ट करे तो मैं तो फिर उठा उसको, उठा साहब। आपकी वर्दी में ये जो सितारा है ना सर, छोटा छोटा, अरे चांद तो मैं छू नहीं सकता साहब। इसको एक बार टच कर लूं सर। इसको ले जाओ, बंद कर दो, सवेरे नशा उतरेगा तो चलो। अरे आराम से यार। अरे ये कमरा क्यों हिल रहा है भाई? पहले एल्बर्ट हॉल में बॉम्ब ब्लास्ट, उसके बाद शालीमार सिनेमा हॉल में हत्या, और अब पुलिस स्टेशन में मौत की वारदात। आखिर ये हो क्या गया है इस शहर को? क्या सीआईडी वाकई में इतनी कमजोर पड़ गई है कि दिन दहाड़े खून की बहने वाली नदियों को रोकने में असक्षम रही है? इस शहर की जनता जवाब मांगती है एसीपी प्रद्युमन से।
एसीपी सर, क्या आप इन सभी हादसों का जिम्मा अपने सर लेंगे? अगर नहीं तो फिर वक्त आ गया है सीआईडी में नए स्टाफ का, एक नए एसीपी और एक नया स्टाफ सीआईडी की वो पुरानी चमक को वापस ला सकता है जो कभी प्रद्युमन, अभिजीत और दया के समय में हुआ करती थी। मैं अवंतिका, कैमरामैन विजय। इन मीडिया वालों को तो सिर्फ बहाना चाहिए सीआईडी के ऊपर कीचड़ उछालने का। इन्हें क्या पता है सीआईडी की ड्यूटी निभाने के लिए क्या क्या बलिदान देना पड़ता है। सर, उन मासूम लोगों के बलिदानों का क्या, जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ इसलिए गंवा दी क्योंकि सीआईडी अपना काम पूरी तरह करने से। बात चलिए सर, प्लीज चलिए चलिए सर, आपको इसका जवाब देना होगा। जवाब देंगे किसके पीछे किसकी साजिश थी? बाहर चलिए प्लीज। आप अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है? हाँ ठीक है बाहर चलिए प्लीज। कुछ तो बोलिए सर। प्लीज बाहर चलिए सर देखिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। सर, अभी तक इसकी किसी ने जिम्मेदारी ली इन धमाकों की? खूनी अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया है? देखिए, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हमें हमारा काम करने दीजिए। केस खत्म होने के बाद हम खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे आप लोगों के लिए। फिलहाल आप चलिए, चलो चलिए। ओ पगड़ी वाले बाबा, अंदर कहाँ जा रहे हो? टोक दिया। अरे तुझे किसी ने सिखाया नहीं कि पीछे से आवाज नहीं देते? अरे पीछे खड़ा हूँ तो पीछे से ही पूछूंगा ना। ठीक है, आगे पूछता हूँ। आगे आ जाओ। अरे किधर जा? अरे इधर उधर नाच क्यों रहा है यार? अपनी लकड़ी संभालो। बोलो तुम। मैं फ्रीडम फाइटर हूँ। फ्रीडम फाइटर? हाँ, अंग्रेजों के जमाने की इतनी लाठियां खाई हैं, तब जाके देश आजाद हुआ है। अंग्रेज चले गए, यहाँ क्या लेने आए हो? लेने नहीं, देने आया हूँ। देने? अपने आप को, एसीपी साहब को। क्यों? खून? हाँ। किसका खून? जेल के अंदर। चलो सर, मुजरिम को पकड़ के लाया हूँ, इसने जेल में खून किया है। अरे तू मुझे क्या पकड़ के लाएगा, मैं खुद आ गया हूँ। पहले अपनी आंखों का इलाज कर लो। ये अभिजीत है। अभिजीत सर? ये लो, ये भी रखो। सर, बहुत बढ़िया अभिजीत, बहुत बढ़िया। चलो, हमने जो दाना डाला था मीडिया वालों के लिए वो तो चुग गए। अब लगता है हमारा प्लान कामयाब होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। उन बेचारों को क्या पता सर कि हमें सब पहले से ही पता था। श्रेया ये सब अपने अंकल को बचाने के लिए कर रही थी। जैसे ही श्रेया के अंकल किडनैप हुए, उसका फोन आया मेरे पास। श्रेया, अंकल को किडनैप कर लिया है? तुम कुछ गलत काम करो। ये लॉकेट में यहाँ पे कैमरा है, कैमरा इस लॉकेट के अंदर। इसको तुम पहन लो। तुम कहीं भी किसी भी जगह जाओगी, मैं तुमको देखता रहूंगा। और हमने किडनैपर को यकीन दिलाया कि सब कुछ वो जैसा चाहता है वैसे ही हो रहा है। किडनैपर तक पहुंचने के लिए हमें कुछ वक्त तो चाहिए। और वो बॉम्ब ब्लास्ट भी ऐसा था कि सबको लगे कि वो असली ब्लास्ट था। और सर, मॉल में उस आदमी को गोली लगी, वो भी क्या आइडिया था? ना किसी की जान गई, ना कोई घायल हुआ। हाँ, और ये सारा ड्रामा उस किडनैपर के लिए जो हमें देख रहा है मीडिया के जरिए। पर सर, एक बात गलत हुई। अभिजीत सर को वाकई में गोली लग गई। अरे वो कुछ नहीं है, गोली तो बस छू के चली गई यार। हाँ, और इसमें तुम हमेशा मुझे ही फंसाते हो। आइंदा कभी मत बोलना मुझे तुम पे गोली चलाने के लिए, ठीक है? अरे यार दया, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ दया की गोली से अभिजीत को कभी कुछ नहीं हो सकता। अब तो ये किडनैपर श्रेया के अंकल को छोड़ देगा, क्योंकि उसकी सारी मांगे हमने पूरी कर ली है। अब आ जाएगा ये चूहा हमारे हाथ में, अब आ जाएगा। कितने सहयोग की बात है ना सर। आप दोनों की दोस्ती के साथ साथ एक और चीज कॉमन है। हाँ? वो क्या? एक श्रेया आपके लिए खास है और एक श्रेया दया सर के लिए खास है। सही कह रहे हो छोरो, सही कह रहे हो। सीआईडी। अब रोना नहीं, बुरा वक्त गया, अब खुशियां ही खुशियां आएंगी। छोटी सी चोट है,
दूसरी श्रेया से मिलना चाहोगे? और देखो, मेरा नाम भी श्रेया है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? चले? सर थैंक यू श्रेया का ध्यान रखने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है? जितनी चिंता आपको है श्रेया के बारे में, उतनी चिंता हमें भी है। अच्छा पता है, एक बात बताओ, जिस आदमी ने तुम्हें कैद करके रखा था उसे तो तुमने देखा ही होगा। जी। तो क्या उसका स्केच बनवा सकोगे हमारे लिए? हाँ बिल्कुल, लेकिन सर 100% एक्यूरेसी हो पाएगी कि नहीं? आंखें बड़ी थी सर। आंखें बड़ी थी। अच्छा, उसके होठों के बारे में कुछ बता सकते? कैसे थे होठ? होठ मोटे मोटे थे। और नाक कैसी थी? नाक छोटी नाक सर। मूंछ थी उसे? हाँ सर, मूछे थी। दाढ़ी? नहीं। स्टाबल को जैसे? नहीं सर। अच्छा, उसका जॉ लाइन कैसा था? जबड़ा? जबड़ा सर, जबड़ा थोड़ा सा शार्प था। माथा कैसा था? माथा चौड़ा था सर। अच्छा, उसके कान कैसे थे? कैसे कान थे? बड़े थे या फिर चिपके हुए थे, या किस तरह के कान थे? सर कान